माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए लाभदायक है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से छात्र छात्रवृत्ति योजना में आवेदन कर सकते हैं और किस आयु वर्ग के छात्र इस छात्रवृत्ति योजना में आवेदन कर सकते हैं तथा इस छात्रवृत्ति योजना में किस विद्यालय के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं तथा किस क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किस कैटेगरी के लोग बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति में परीक्षा का जो फॉर्म निकला हुआ है उसका डेट बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए जल्दी से आप इस छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई कर दें। सितंबर लास्ट में इसका एग्ज़ाम होना सुनिश्चित है। इसमें किस कैटेगरी के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि क्लास 9th में पढ़ते हुए होना चाहिए तथा जो स्कूल शॉर्टलिस्टेड हैं उसी स्कूल के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें क्लास 11 के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी जो स्कूल शॉर्टलिस्टेड हैं, जो टॉप स्कूल है उसको सेलेक्ट किया गया है, लिया गया है, उस वे स्कूल के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो छात्रवृत्ति मिलने की का जो अमाउंट है वो क्लास 9th और 10th में 75,000 और 11th और 12th में 1,25,000 छात्रवृत्ति सरकार देती है। यह छात्रवृत्ति योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा संचालित की जाती है। इसमें केवल ओबीसी या अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी के छात्र तथा डीएनटी डी नोटिफाइड ट्राइब के जो छात्रवृत्ति वाले डी नोटिफाइड कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और किसी कैटेगरी के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो परीक्षा पास होने के बाद ही उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि चेकिंग के दौरान वे पकड़े जाएंगे। इसमें क्लास 9th के लिए यदि फिल करना है तो आपको आपका डेट ऑफ बर्थ 2011 होनी चाहिए। 11th के लिए भी उसमें कुछ समय सीमा बनाई गई है। उसी एज के बच्चे, उसी जन्म तिथि के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। यदि आप गलत जन्म तिथि डालकर फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो फॉर्म अगर आप पास भी हो जा रहे हैं तो इस परीक्षा में आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। क्लेम डाटा फॉर्म जब फिल होगा तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, वहाँ पर चेकिंग में आप पकड़ा जाएंगे। ठीक है, केवल ओबीसी, ईबीसी लिखा हुआ स्पष्ट जिसके पास सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्म को भरेगा, या डीएनटी डी नोटिफाइड ट्राइब जो हैं, घुमंतु ट्राइब, जो इस फॉर्म को अप्लाई, जिसके पास ये सर्टिफिकेट है वे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो मैंने ये बताया कि जो विद्यालय शॉर्टलिस्ट है केवल उसी स्कूल के बच्चे जो 9th में पढ़ रहे हो या 11th में पढ़ रहे हो वो अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो विद्यालय 9th में लिस्ट में शो कर रहा है वो 11th में भी शो करेगा। हो सकता है कि केवल वो 9th में ही हो, 11th में ना हो। तो उस वही परिस्थिति के अनुसार जो 9th में रहेंगे वो 9th का भरेंगे, जो 11th का रहेंगे जो 11th का भरेंगे। यदि 9th अगर आपके विद्यालय में शो कर रहा है तो आपका विद्यालय शो कर रहा है तो भरेंगे। अगर 11th शो कर रहा है तो आप उसमें भी फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म का परीक्षा का डेट सितंबर महीने में है तथा यह परीक्षा का अप्लाई करने का डेट जल्दी ही ख़त्म हो रहा है। इस परीक्षा में जो छात्र यदि पास हो गए या उस परीक्षा में अपना नंबर अधिक लाए, मेरिट में आ गए, तो वो छात्र उनको 9th और 10th में 2 साल स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके बाद अगर 11th में पास हो गए तो 11th-12th में भी स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन उनको किसी भी कीमत पर किसी और स्कॉलरशिप को नहीं लेना होगा।
यदि किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए रहेंगे तो वे इस स्कॉलरशिप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का यूपी सरकार की स्कॉलरशिप ने उन्हें अप्लाई कर दिया हो या कोई और स्कॉलरशिप को अप्लाई कर दिया हो तो इस फॉर्म या अगर परीक्षा पास कर लेते हैं और मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, अगर वो फॉर्म फिल करते हैं तो वो उसके लिए हकदार नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर लिया है या प्राप्त पाने की दिशा में है, इसलिए उनको यह छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। और यदि जो छात्र पहले से किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे हैं तो एक छात्रवृत्ति को वे विड्रा करके दूसरी छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं, लेकिन केवल एक छात्र एक ही छात्रवृत्ति का लाभ किसी भी कीमत पर लेगा। 2 छात्रवृत्ति एक साथ नहीं पा सकता है। ये मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। इस तरह की कोई धांधली आप लोग मत करिएगा, किसी प्रकार का कोई उसमें हेरा फेरी न करिएगा, न आप अपने डेट ऑफ बर्थ में कोई संशोधन करवाइएगा या गलत डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, न ही किसी अन्य स्कूल से डालकर फिर वहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा, तो भी आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। जो स्कूल लिस्ट में अगर है, आपका स्कूल नहीं है, तो अगर आप दूसरे स्कूल से अप्लाई कर देंगे तो भी आपको इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनल होते होते आपका सारा डेटा चेक होगा। इसके बाद उस परीक्षा को उस स्कॉलरशिप को वहीं पर निरस्त कर दिया जाएगा। और इससे संबंधित यदि कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको सेंड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है। हाँ, इस परीक्षा को फॉर्म को फिल करने के लिए आपको ईमेल आईडी, OTP, फ़ोटोग्राफ्स तथा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है इसके 9th में भर रहे हैं तो 8 का मार्कशीट, और यदि 11 नंबर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 10 का मार्कशीट होना चाहिए, ताकि उसका नंबर आप उसमें अप्लाई कर सकें, उसका परसेंटेज डाल सकें। अगर आपका OTP नहीं आ रहा है तो आपको सिस्टम पर डिस्प्ले होगा, OTP आपका दिखाई देगा, आपको ईमेल पर आपका मैसेज आएगा, ईमेल पर OTP जाएगी, सारा का सारा पासवर्ड और आपका यूज़र ID सब ईमेल पर आपको प्राप्त होगा। यदि कोई छात्र गलत तरीके से इस फॉर्म को फिल कर रहा है, गलत अगर वो उस कैटेगरी में नहीं है तो वो सुनिश्चित कर ले कि उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आप परीक्षा पास करने के बाद भी वो स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त कर सकता है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट, आपका फ़ोटोग्राफ्स, आपका आधार कार्ड, आपका सिग्नेचर, ये जो है डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे। इसमें प्राथमिकता यही रहेगी कि माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख तक हो, बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ता हो, जो विद्यालय शॉर्ट लिस्ट में हो, उसी कैटेगरी में हो, जो जिस कैटेगरी में वह है, जिस कैटेगरी को वहाँ पर शो कराना है, और कोई अन्य छात्रवृत्ति का लाभ वह नहीं ले रहा है। परीक्षा तक तो कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। यदि वह शॉर्ट लिस्ट हो गया है तो किसी एक ही छात्रवृत्ति को वह लेगा, दूसरी छात्रवृत्ति को उसको विड्रा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस संबंधित कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत हो रही है तो आप ज़रूर बताएं। और एक चीज़ और चलते चलते बता दूं कि कुछ विद्यालय पूछते हैं कि सर मेरा विद्यालय जो है लिस्ट में नहीं आया, तो वो क्या है, वो क्राइटेरिया एक निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा जो है विद्यालय के 2 साल के रिकॉर्ड, हाई स्कूल और इंटर के रिकॉर्ड, यानी मेरिट के बनाकर के बच्चों का जो रिस्पांस मिला होगा 2 साल के रैंकिंग को देखकर उसको शॉर्टलिस्ट किया गया है, उस विद्यालय को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये नहीं है कि इस साल वो विद्यालय शॉर्टलिस्ट है तो अगले साल नहीं होगा, और इस साल जो है वो अगले साल भी होगा, ऐसा कोई नहीं है। अगले साल वो हट जाएगा, हो सकता है इस साल आ जाए, अगले साल हट जाए। ऐसा वो एक क्या कहा जाता है, कई क्राइटेरिया के आधार पर कई तरीके से उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, या जो भी है, जो भी सरकार की वेबसाइट है उस पर चेक करके
एक क्राइटेरिया तैयार किया गया है। मानक के अनुसार वहाँ पर विद्यालय की सॉर्टिंग की जाती है। जो विद्यालय इस साल नहीं है तो हो सकता है कि अगर उनकी टॉप रैंकिंग आ गई, बढ़िया रैंकिंग आ गई, तो वो विद्यालय जो है अगले साल ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन मैंने जो आपको बताया, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए। लेकिन मेरी बातों को ध्यान में ज़रूर रखिए कि वही छात्र भरेंगे जो उस कैटेगरी में आते हों, अदरवाइज ना भरें और उस स्कूल में पढ़ रहे हों उसी स्कूल के भरेंगे। नवोदय के छात्र भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि और कोई क्वेरी है तो आप बताइएगा तो मैं उसके अनुसार वीडियो बना दूंगा। और जल्दी जाइए, जल्दी फॉर्म फिल करिए और बढ़िया तैयारी करिए और कम से कम अपने ज़िले का तो नाम रोशन करिए। हम लोग के ज़िले में 300 क्लास 9th के स्कूल हैं और 137 जो है इंटरमीडिएट यानी 11th के हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। हर तरीके से मैं देखता हूँ कि गरीब से गरीब बच्चे दूर से दूर आते हैं, समझते हैं क्या है कैसे है। गार्जियन आते हैं, गार्जियन आकर सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। इसके बाद फॉर्म को फिल कराते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो सब ला कर देते हैं और फिर आगे बच्चे की तैयारी में जुड़ लग जाते हैं। तो पढ़ाई कहीं रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं आपको अगर यहाँ पर सफल नहीं हुए तो अगली बार कहीं ना कहीं आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। तो हौसला रखिए और खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए और बढ़िया परसेंटेज लाइए। और क्या कहूँ, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।